वह औरत हर दिन बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कचरा फेंक देती थी। अगर वह कचरा नीचे चल रहे लोगों में से किसी को लग भी जाता तो वह औरत बेझिझक कह देती कि यह उनकी किस्मत का फल है। आज भी उसने रोज की तरह ऊपर से कचरा फेंका, लेकिन इस बार वह कचरा सीधे एक लड़की के सिर पर जा लगा जो नीचे अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी। जोरदार चोट लगते ही लड़की वहीं के वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। आसपास बैठे बुजुर्गों ने जब यह देखा तो वे घबराकर तुरंत लड़की के पास दौड़े। उन्होंने उसकी सांसें चेक की और राहत की बात यह थी कि लड़की अभी जिंदा थी। यह देखते ही सब लोग जल्दी जल्दी अपने फोन निकालने लगे और एम्बुलेंस को कॉल किया। उधर ऊपर खड़ी वह औरत जब खिड़की से नीचे का मंजर देख रही थी तो उसकी हालत खराब हो गई। उसे डर लगने लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि कचरा उसी ने फेंका है तो वह बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसी डर में उसने तुरंत अपने घर की सारी खिड़कियां बंद कर लीं और ऐसे दिखाने लगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे बेहोश पड़ी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। दरअसल कुछ ही मिनट पहले वह लड़की अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कॉल खत्म करके वह अपनी गाड़ी पार्क करने नीचे आई थी। जब उसे पार्किंग की जगह नहीं मिली तो उसने नीचे बैठे कुछ बुजुर्गों को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्गों ने मना कर दिया। ये सुनते ही लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गाड़ी से उतरी और गुस्से में बुजुर्गों की मेज पलट दी। जैसे ही बुजुर्ग डर कर पीछे हटे, लड़की को अपने ऊपर बहुत घमंड महसूस हुआ। लेकिन अगले ही पल ऊपर से गिरा हुआ एक बोतल सीधे उसके सिर पर आ लगा और उसी पल लड़की जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। यह सब देखकर लोगों ने दूसरी तरफ से भी एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। उधर लड़की का पिता खुशी खुशी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। तभी उसके पीछे से एम्बुलेंस की तेज सायरन की आवाज आने लगी। सायरन सुनते ही उसे चिढ़ होने लगी। उसने जानबूझकर एम्बुलेंस को रास्ता न देने का फैसला कर लिया। वह गाड़ी धीमी चलाने लगा। जब भी एम्बुलेंस आगे निकलने की कोशिश करती वह जानबूझकर उसके सामने आ जाता। उसका सोचना था कि जिसे बचाने की जरूरत है वह तो वह खुद नहीं है, तो उसे रास्ता देने की क्या जरूरत। उधर एम्बुलेंस के अंदर नर्स घबराकर डॉक्टर से कह रही थी कि लड़की की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचना होगा। डॉक्टर ने ड्राइवर से तेज चलाने को कहा, लेकिन आगे चल रही गाड़ी फिर भी रास्ता नहीं दे रही थी। तभी उस आदमी के फोन पर कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया। उसे पता चला कि सोसाइटी में किसी लड़की को ऊपर से कुछ गिरने से चोट लगी। प्रॉपर्टी मैनेजर होने के नाते उसे यह सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर मामला बड़ा हुआ तो उसका साल का बोनस चला जाता। उसने तुरंत गार्ड से मौके की फोटो भेजने को कहा। उधर गार्ड लड़की को देख रहा था। उसे लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि यह लड़की तो मैनेजर की बेटी जैसी लगती है। गार्ड सब समझ गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ बताने वाला था उस आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। गार्ड ने बस इतना कहा कि लड़की बहुत बेचारी है। ये सुनते ही आदमी भड़क गया। उसने कहा कि अगर वह लड़की मर भी गई तो यह उसके कर्मों का फल होगा और फोन काट दिया। करीब 30 मिनट बाद उसके फोन पर अचानक एक और कॉल आया। इस बार कॉल उसकी पत्नी का था। पत्नी ने बताया कि उससे गलती से ऊपर से कुछ गिर गया है और नीचे किसी लड़की को बहुत गंभीर चोट लगी है। ये सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने तुरंत गाड़ी तेज कर दी और सोसाइटी की तरफ भागा ताकि सीसीटीवी के सबूत मिटा सके। एम्बुलेंस तेजी से सोसाइटी के गेट तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही ड्राइवर अंदर घुसने ही वाला था उसने देखा कि इमरजेंसी लेन में एक कार खड़ी हुई है और वह कार किसी और की नहीं, उसी आदमी की थी। कार के अंदर कोई नहीं था। डॉक्टर ने लड़की की हालत देखी